अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे बहुत ही चटपटी सी मज़ेदार सी माश की दाल। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ कुकिंग ऑयल ले लेंगे आधा कप के करीब, और मीडियम टू लो फ्लेम पे इसके अंदर हम चॉप हुई हुई एक अदद प्याज ऐड कर देंगे, बिल्कुल बारीक चॉप हुई हुई, और इसको हम नरम होने तक पका लेंगे। साथ ही हम इसके अंदर 1 टेबल स्पून के करीब लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे, और प्याज के साथ ही हम 5 से 10 मिनट के लिए लहसुन अदरक को भी हम मीडियम टू लो फ्लेम पे भून लेंगे। तो अब आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो प्याज है वो यहाँ अच्छे से नरम हो गई है। अब हम इसके अंदर टमाटर ऐड कर देंगे। तो मैंने यहाँ एक अदद टमाटर लिया है, और इसको भी मैं मीडियम फ्लेम के ऊपर नरम होने तक अच्छे से भून लूँगी टमाटर को। तो अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी न्यू आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। टमाटर भुनने के साथ ही हम इसके अंदर स्पाइसेस ऐड कर देंगे। तो मैंने यहाँ 1 टीस्पून के करीब नमक ऐड किया है, अपने टेस्ट के हिसाब से। आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। 1 टीस्पून लाल पिसी हुई मिर्चें, 1 टीस्पून लाल कुटी हुई मिर्चें, हाफ़ टी स्पून हल्दी ऐड करके इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। तो अब आप लोग देख सकते हैं टमाटर जो है यहाँ काफ़ी अच्छे से नरम हो गए हैं। अब हम इसके अंदर दाल ऐड कर लेंगे माश की, जो मैंने पहले ही उबाल ली थी 300 ग्राम के करीब, यानी 1.5 पाव के करीब अच्छे से धोने के बाद 2 घंटे भिगोई, फिर दाल उबाल ली थी। तो अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे सारी दाल। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फ्लेम हमारा यहाँ मीडियम ही रहेगा। अब हम इसके अंदर बिल्कुल थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ताकि जो मसाला है वो जले ना नीचे से। अब हम इसके अंदर 1 टीस्पून के करीब पिसा हुआ गरम मसाला ऐड कर देंगे। साथ ही हरा धनिया, हरी मिर्च और बारीक कटी हुई अदरक ऐड कर देंगे, और इसको हम मीडियम फ्लेम के ऊपर 10 मिनट के लिए ढककर दम पे रख देंगे, ताकि धनिए और जो है अदरक की खुशबू आ जाए दाल के अंदर। तो अब 10 मिनट हो गए हैं। आप लोग देख सकते हैं कितनी कोई मज़ेदार सी दाल तैयार हुई है हमारी यहाँ पर। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, फ्लेम को हम ऑफ़ कर लेंगे। तो जो हमारी माश की दाल थी मसालेदार सी, वो तैयार हो गई है। ये इसकी फ़ाइनल लुक है। अब हम इसको डिश आउट कर लेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें अपने फ्रेंड्स में, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मज़ीद ऐसी रेसिपीज़ के लिए हमारा चैनल डिलीशियस मील सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।